आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इनके सब पीछे पड़ गए हैं। इनका नाम है हर्षा रिछारिया। महाकुंभ तो मुझे लगा ही नहीं कि कोई स्पिरिचुअल ऐसा, मतलब वो तो ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनी का ज़्यादा अड्डा बन गया था, बनाया गया था। बेसिकली बना क्या था, महाकुंभ तो हमेशा से वैसे ही होता जा रहा है जैसा होता है। तो ये हर्ष रिछारिया हैं और ये महाकुंभ में लैमलाइट में आई थी। काफ़ी खूबसूरत है, एंकर रह चुकी हैं, मॉडल रह चुकी हैं। तो उस समय आपको याद होगा कि इनके ऊपर काफ़ी टिप्पणियां की गई थी और इनको ऑब्वियसली काफ़ी दुख हुआ। ये रोई और इन्होंने बोला था कि ये सही नहीं है ना। अभी इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें यही कह रही है कि ऐसा है ना कि मैं जो है धर्म का मार्ग छोड़ के अपने पुराने काम पे आऊंगी। मैं कोई मां सीता नहीं हूं, ठीक है। और ये कहते कहते इनके आंख पे आंसू थे। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, ठीक है, कि ये जो चीजें हो रही हैं, भगवान की बातें हो रही हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा है, लेकिन क्या चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दिल की बात है ये। MS ऑफिस का बहुत ही शानदार कोर्स जिसकी क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अब खाली आखिरी के 2 दिन बचे हैं। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। मुझे इनको देख के काफी दया आती है और मैं इनके साथ हूं। एक इंसान धर्म की राह पे चल रहा है, एक इंसान को उससे मतलब है, लेकिन हर कोई उसके पीछे पड़ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये अंदर से कितनी धार्मिक है, नहीं है, खाली दिखावा, आई डोंट नो। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर कोई इंसान के ऊपर, कोई औरत के ऊपर लालछन लगा रहा है तो इसमें किसका दोष है? मैं कह रहा हूं कि अगर ये मान लीजिए कि खाली दिखावे के लिए भी कर रही है तो इसमें इन सबका भी दोष है ना, हम सबका भी दोष है कि हम जो इनको इतना ज्यादा लैमलाइट कर रहे हैं। ये रोई, धर्म एक निजी मामला होता है, अगर हम इनको छोड़ देते तो ठीक रहता सब। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा समाज धार्मिक है ही नहीं। हम धार्मिक होने का नाटक करते हैं। हमारा समाज धार्मिक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। स्वामी विवेकानंद, पता है कि जब वो भारत आए, उन्होंने धर के गरियाया था भारतीयों को। उन्होंने कहा कि यहां पे कोई आगे बढ़ता है तो उसको खींचने की कोशिश की जाती है, उसको नीचे लाने की कोशिश की जाती है। ये उनके वर्ड्स हैं। उन्होंने अपने शिष्य हरिदास को लिखा था। जब वो वापस आए थे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से, तब वो कहते हैं कि भाई मेरा स्वागत तो बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन अगर मुझे संसाधनों की बात की जाए ना, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया मुझे किसी ने। ये असलियत है भारत की भाई। इस समय जो असली धार्मिक मैंने देखे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। कुछ इंजीनियर्स हैं जिनको गजब की नॉलेज है, कुछ डॉक्टर्स हैं, काफी एजुकेटेड लोग जो अपना काम कर रहे हैं, येट बहुत धार्मिक है और बहुत अच्छे हैं। और मैंने कुछ इतने पाखंडी लोग देखे हैं जो धर्म का धंधा चला रहे हैं और धर्म के नाम पे आतंकवादी बना रहे हैं। नहीं तो कह रहे कि इसको मिटा दो, उसको मिटा दो, इस कौम को खत्म कर दो, इनको हटा दो। ये हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे भगवान मिलेंगे? अगर ये जो भी हैं, इनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए था। ये धर्म की राह पे, धर्म इतना इनको बोला गया कि ये रोने लगी। और उन्होंने बोला भाई देखिए, जो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है गलत है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि एक इंसान के इतना पीछे पड़ जाना, उसको नीचे लाना, बेसिकली ये धर्म है। IIT बाबा बहुत वायरल हुए। एक 2 कौड़ी का न्यूज चैनल, वहां पे खूब सारे धर्मगुरु आके उस अकेले बंदे को गरिया रहे। अकेले बंदे को। ऐसे बाबाओं की आप इज्जत करेंगे? अपने आप को इतना बड़ा धर्मगुरु कहते हैं, लेकिन इस तरीके की ओछी बातें, इतनी गंदी बातें बोली जा रही हैं। यह धर्म नहीं है मेरे भाई। धर्म मांगता है प्रेम, धर्म मांगता है त्याग। क्या वो है हमारे अंदर? नहीं है। भीड़ बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो चलो केदारनाथ। आधे से ज्यादा रील बना रहे हैं। केदारनाथ में जाएंगे तो वहां पे भी पैसे दो तो ही दर्शन होंगे। हर जगह स्कैम हो रहा है, हर जगह लिटरली स्कैम हो रहा है दोस्तों। वृंदावन में स्कैम हो रहा है, अजमेर में, दरगाह शरीफ में, वहां पे स्कैम हो रहा है। हर जगह स्कैम है। कोई इंसान अगर धर्म के लिए जाता है तो उसको 1 साल में पता लगता है कि भाई ये तो बहुत गलत जगह आ गए हम। कलयुग है मेरे भाई। धर्म को भी यहां पे अधर्म की तरह पेश किया जाता है।
है क्या धर्म? तीन पक्ष होते हैं, एक कट्टरता, एक सामाजिक पक्ष, एक वैज्ञानिक पक्ष। सनातन में वैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष को हमेशा आगे रखा जाता है, लेकिन हो क्या रहा है? कट्टरता। कोई कह रहे इसको मिटा दो, कोई कह रहे उसको खत्म कर दो, कोई कह रहे ये बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। और कुछ धर्म इब्राहिमिक रिलीजन में देखेंगे तो यहूदी जो है वो मुस्लिमों को काटने में लगे हुए हैं, मुस्लिम जो है, मुस्लिम के धर्मगुरु, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो आतंकवादी बनाने में लगे हुए। धर्म के नाम पे ही तो हो रहा है सब, धर्म के नाम पे ही मारकाट हो रही है। फिर उसके बाद बहस हो रही है और उसमें बोल रहे कि धर्म सबसे बेहतरीन है। भगवान ने आपके अंदर एक दिल दिया है, भगवान ने आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए हैं और उसमें है प्यार। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते, अगर आप नफरत की बातें कर रहे हो, तो क्या धर्मगुरु आप कहलाने के रैंक में? मैं धर्म को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन धर्मगुरुओं को मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती कैसे? आप रामकृष्ण परमहंस को देखिए, आप रमण महर्षि को देखिए, उनसे सीखिए। आप स्वामी विवेकानंद को देखिए, जीसस क्राइस्ट को देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद को देखिए, भगवान बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, सुनिए, पढ़िए उनको। आज अगर ओशो होते तो क्रांति ले आते, वो दे पटक दे जूता ऐसा करते। और ये हमेशा से चलता चला आ रहा है। धर्म की वजह से भारत एक है, लेट इट बी वेरी क्लियर। मैं सारे ज्योतिर्लिंग गया हूं, एक मेरा बचा है खाली भीमाशंकर, सारे मंदिर गया हूं। मैं क्यों जाता हूं वहां पे? मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि मुझे शांति मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि पवित्र आत्माएं वहां पे वास करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रों के उच्चारण से फर्क पड़ता है। हम अंदर घुसते हैं, हम शांति देखते हैं। नमाज पढ़ने से भी या प्रेयर करने से भी, जब आप क्रिश्चियनिटी में करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, इसका मतलब यही है कि आप एक हो। मेडिटेट करना, शांत होना, अंदर झांकना, एनर्जी अलाइन होना, जो अलग अलग वेव्स निकलती है ना, अल्फा बीटा गामा, सब शांत, स्ट्रेट लाइन। बहुत लोग कर लेते हैं, साइंस इसको भी प्रूफ कर देगा। धीमे धीमे आप रुकिए। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रूफ तो कर ही दिया एक तरीके से, जो आदि शंकराचार्य ने किया। या क्यों ओपेनहाइमर ऐसा कहते हैं कि मैं ही अंत हूं? क्यों नील्स बोहर, ओपेनहाइमर, टेस्ला, वो सब सनातन की तरफ जाता। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। बट आज अगर आप देखेंगे तो कोई भी धार्मिक स्थल चले जाइए, वो धार्मिक लगता ही नहीं है। भयानक, लोगों में इतना गुस्सा छोटी छोटी बातों पे। मैं जगन्नाथपुरी अभी गया, 1000 रुपए का स्कैम मेरे साथ हो गया। बोले वीआईपी दर्शन है, चलो करवा देंगे। अब मेरी मम्मी है, उतनी भीड़ में वो नहीं जा सकती, ठीक है, उनकी एज है, मुश्किल है, तो मैंने कहा चलो मम्मी आप कर लो। स्कैम हो गया। क्या किया जाए? स्कैम पे स्कैम, धर्म के नाम पे धंधा, और अब बहुत बढ़ता है ये, क्योंकि लोग दुखी हैं। अब देखिए, ये किसको कहते हैं? धर्म पैराडॉक्स। मैंने अक्सर देखा है, जो जितना गरीब है वो उतना पूजा में लगा हुआ है, और जो जितना अमीर है वो आएगा, 1 मिनट में दर्शन करेगा और चला जाएगा। धर्म पैराडॉक्स कहते हैं इसको, ठीक है। लगे हुए हैं पूजा में, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा करिए, अच्छे से पूजा करिए, लेकिन उसका महत्व तो समझिए। पूजा कर रहे हैं, लोगों का बुरा चाह रहे हैं, वाह। इबादत कर रहे हैं, बोल रहे कि नहीं फट जाएंगे यहां पे। धर्म के नाम पे ब्रेन वॉश हो रहा है। बताइए, एक देश पड़ोसी पाकिस्तान, धर्म के नाम पे बना बस मारकाट। धर्म का मतलब ही नहीं समझे ये लोग। थोड़ी सी भी अगर प्रॉफेट मोहम्मद की भी टीचिंग समझ लेते तो काम हो जाता, नहीं समझते। और मैं कमेंट बॉक्स में भी बोलूंगा, अब मैंने ये बोल दिया, देखिएगा कितनी ज्यादा लड़ाई होने वाली है, कितना ज्यादा लोग नफरत फैलाएंगे। लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि नफरत से नफरत बढ़ती है। पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने उनको समझाया, क्या कर रहे हैं, नहीं माने, वो बैठ गए सत्याग्रह पे। उसकी वजह से पाकिस्तान बना है। और इस बात से मैं कभी सहमत नहीं हूं, बट मैं महात्मा गांधी की टीचिंग्स को कभी नकारूंगा नहीं, जो उन्होंने बोला है, अहिंसा, प्यार। लेकिन लोग महात्मा गांधी के बजाय कुछ लोग गोडसे को, और अल्टीमेटली आप आएंगे प्यार के रास्ते पे ही। लोग अकेले हैं। एक और पैराडॉक्स मैं बताता हूं, लोग अकेले हैं, अल्टीमेटली उनको प्यार चाहिए। जो जिनको प्यार नहीं मिलता वो नफरत ही बन जाएंगे। अब पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में अकेलापन बढ़ता जा रहा है। ये एक नया डिजास्टर है, एपिडेमिक है, लोनलीनेस।
लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, नफरतें बढ़ती जा रही है, एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, तो लोग धर्म की तरफ जा रहे हैं। और धर्म क्या बता रहा है? यह पैराडॉक्स है। धर्म नहीं चाहेगा, आज के जमाने में धर्म नहीं चाहेगा कि आप इवॉल्व हो जाओ, क्योंकि फिर धंधा कैसे आएगा। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर कभी नहीं या वकील कभी नहीं चाहेगा कि क्राइम खत्म हो, या डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि पेशेंट मतलब बीमारी बढ़ती रहे, तभी तो वो इलाज करेगा, तभी तो वो बिजनेस थ्राइव करेगा ना। यही धर्म के साथ है। एक बार अगर किसी धर्म ने, किसी महान आत्मा ने आपको ऊपर पहुंचा दी तो हो गया काम, फिर तो आप इवॉल्व हो गए। और हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। मैं ईशा फाउंडेशन गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो पूकी बाबा हैं, अनिरुद्धाचार्य, आप उनको कितनी भी गालियां दे ले, लेकिन आपको नहीं पता है कि उन्होंने अनाथालय खोले हैं, उन्होंने वृद्धाश्रम खोले हैं और बहुत अच्छे हैं। गाली देना किसी को बहुत आसान है। प्रेमानंद महाराज को कुछ लोग गाली दे रहे हैं। और कौन गाली दे रहा है? धर्मगुरु। कैसे धर्मगुरु भाई? किस तरीके के धर्मगुरु? मुझे समझ ही नहीं आता। कुछ की असलियत अगर मैं आपको बता दूं ना, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन मैं बता नहीं सकता, क्योंकि धर्म बड़ा सेंसिटिव होता है और लोगों में सच सुनने की औकात नहीं है। ठीक है, आप मंदिर जाइए, मैं कभी प्रसाद नहीं लेता, नेवर एवर। मैं सिर्फ जाता हूं, दर्शन करता हूं। मुझे अगर दान देना हो तो मैं किसी को दे देता हूं। लेकिन मंदिर, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि मंदिरों में जब आप दान चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उससे मंदिर का विकास होता है। जैसे मैं मैक्सिमम मंदिर में मैंने देखा हूं, जैसे अभी मैं तिरुपति गया तो वहां पे प्रसादम बंटता है, फ्री है सब। आप गुरुद्वारे में जाओ, वहां पे फ्री लंगर बंटते हैं। इस्कॉन में फ्री। भाई स्टीव जॉब्स ने तो बोला है कि मैं तो शाम का खाना इस्कॉन में खाता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं क्या करूं, मैं वही जाता था। तो मैं बिल्कुल मानता हूं और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं गलत चीजों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। धर्म का उद्देश्य है आपको अलग ही लेवल पे ले जाना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिट। ये भले ही वेस्टर्न वर्ड है, लेकिन स्पिरिट मतलब है वो चीज जो कभी मरेगी नहीं। अब आप इसको अलग अलग साइंस की टर्मिनोलॉजीज में बांट दीजिए, लेकिन कुछ तो है। ये सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, ये यूनिवर्स ऑर्गेनाइज्ड है। अब उसको आप धर्म कह ले या साइंस कह ले। यकीनन आज से 200 साल पहले अगर किसी ने बोला कि तुम उड़ सकते हो, तो लोग उसको पागल समझते कि पागल हो गया है। लेकिन आज साइंस ने उसको पूरा कर दिखाया है ना। अगर किसी धार्मिक इंसान ने बोला कि मैं दोनों जगह हूं, लेकिन आज साइंस उसको भी प्रूव कर रही है। टेलीपोर्टेशन है ना, क्वांटम एंटेंगलमेंट, चाइना तो कर रहा है ये। साइंस धर्म का ही पार्ट है। लोगों ने बताया, लोगों ने अंदर झांका, और जब उन्होंने देखा कि जो प्रकृति हम देख रहे हैं वही तो हम हैं और उसी से कनेक्ट करना है। 70% दुनिया वाटर से बनी है, 70% आप भी वाटर से हो। मून का अगर वाटर पे इफेक्ट पड़ता है तो आप पे भी पड़ता होगा। बस प्रूफ करना बाकी है, और हर चीज को आप प्रूफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जैसे स्पीड ऑफ लाइट से आप ट्रैवल करेंगे, रॉड को जिसमें भी लेंथ होती है, अगर मैं इसको आपके सामने स्पीड ऑफ लाइट से फेंकूं, ये गायब हो जाएगा। इसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। या स्पीड ऑफ लाइट से आप ट्रैवल करेंगे तो आप टाइम ट्रैवल कर लेंगे। बट क्या हमारे पास कोई ऐसी मशीन है जो स्पीड ऑफ लाइट तक ट्रैवल कर लेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड? नहीं है। हम कोई मशीन अभी तक हम नहीं ना बनी है, ना आगे हो सकता है बना ले 300-400 सालों में, लेकिन अभी तक नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या थ्योरी गलत है? बिल्कुल नहीं। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। हम अक्सर ये कहते हैं कि साइंस ये प्रूव कर देगा, वो प्रूव कर देगा। अभी साइंस में उतनी औकात नहीं है। साइंस इवॉल्व हो रही है, साइंस से ही आप आगे बढ़ोगे, ये बात बिल्कुल सच है। किसी को डायबिटीज है, साइंस ठीक कर देगी मेडिसिन से। धर्म नहीं कर सकता। धर्म दावा करता है, हो सकता आप कर भी लो अगर आपका वो लेवल आ जाए। बट स्वामी विवेकानंद को तो 39 बीमारियां थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ऐसे महान आत्मा कर्म लेते हैं। जैसे साईं बाबा आपकी प्रॉब्लम्स ले लेते थे। जब इतना इंसान दूसरों के दुख लेता रहता है ना, तो उसको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जीसस क्राइस्ट कहते थे कि तुम्हारे सारे पापों की सजा मुझे मिली है और अब तुम्हारे सारे पाप खत्म। प्यार है, जितना ज्यादा आप अंदर प्यार, जितना ज्यादा आप अपने अंदर काइंडनेस, जितना ज्यादा आप बांटने की प्रवृत्ति होगी, जितना ज्यादा आपके अंदर ईर्ष्या कम होगी, बहुत ही सिंपल है, उतना ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी। अंदर का भगवान जागेगा। लेकिन हमको यह करना नहीं है। हम भगवान से भी क्या मांगते हैं? हम भगवान से भी भीख मांग रहे हैं। हम भगवान से भी ये कहते कि हे भगवान, उसका हो गया तो मेरा भी हो जाए। कंपेयर करते हैं
कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। हम खुशी नहीं है जो चीज हमारे पास है। कभी आपने मांगा है कि पूरी दुनिया ठीक रहे, या कभी आपने मांगा कि मुझे बस सिद्धि दे दो? नहीं। या कभी बस ऐसे ही भगवान के सामने देख के खड़े हो गए, पर्ची लेके पहुंच जाते हैं। और यहां पे भी खूब बढ़िया कि भैया ये पेड़ में बांध दो तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। भगवान आपकी मुरादें पूरी करने के लिए नहीं है, ये कोई एजेंसी नहीं चल रही है कि आप गए और भगवान ने बस काम कर दिया। ऐसा नहीं होता है। वो आप करोगे, वो नहीं करेंगे। ठीक है। उम्मीद, हाँ, होप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब उम्मीद रहती है तो इंसान कोशिश करता है। जब उम्मीद खत्म तो आप भी खत्म। जब उम्मीद ही नहीं रहेगी तो क्या मतलब है? इंसान पर्पस से ड्रिवन है, उसके सामने पर्पस होना चाहिए। धर्म आपको एक पर्पस दे सकता है। धर्म यूनिफिकेशन में काम आता है, धर्म उसूल सेट करने में काम आता है, धर्म एक ऑर्डर लेके आता है। लेकिन धर्म हिंसा भी लेके आता है अगर उसको सही से कंट्रोल नहीं किया गया। धर्म तबाही लेके आता है और धर्म बर्बादी भी लेके आता है अगर धर्म को बताने वाले सही ना हो तो। और आज दोस्तों मुझे ज्यादातर वही दिखते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो कैश काउ हो, नहीं पैसा है तो चलो निकलो दूसरी लाइन में जाओ। ये नॉर्मल लाइन है। यही है भाई। इन जैसे लोगों को, ये आई हैं या ममता कुलकर्णी की बात है, लोग पीछे पड़ गए उनके। जो धर्म बता रहे वो पीछे पड़ गए कि अरे ये मुझसे आगे कैसे जा रहा है। आईआईटी बाबा के हम इतने दिनों से धर्म धर्म बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? स्वामी विवेकानंद को क्या फर्क पड़ा? जिद्दू कृष्णमूर्ति को क्या फर्क पड़ा? नहीं पड़ता। वो अपना काम करते रहते हैं। जो महान है वो आपके सामने आएंगी भी नहीं। जिनको सिद्धि प्राप्त है वो अकेले में रहेंगे। लेकिन जो बहुत ही कहते ना कि जिनकी बहुत की, अरे ये कैसे आगे बढ़ गए, मैं इतने समय से 20 साल हो गए मैं कथावाचक हूं और मुझे जो है वो समृद्धि नहीं मिल रही है। ये हिसाब किताब है। जेलिसी पे चल रहा है। क्या जरूरत है